हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियां देता हूं फार्मा सेक्टर के बारे में। और आज हम बात करेंगे रूबीफिशिएंट इफेक्ट के बारे में। तो ये क्या होता है, देखिए आपने जब भी कोई इंजेक्शन लगवाया होगा, चाहे हाथ में लगाया होगा या पीछे लगवाया होगा, तो सबसे पहले आपको रुई से उस जिस भी पार्ट में आपको इंजेक्शन लगाना होता है, तो नर्स या डॉक्टर उस पर्टिकुलर पार्ट पे रुई में एल्कोहल लगा के उस जगह को रब करती है, मतलब उस जगह को मसलती है। तो आपके दिमाग में ये तो आया होगा कि सर यहां पर ये मसलना और ये रुई लगा के मसलने से क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसी के अंदर छुपा हुआ है रूबीफिशिएंट इफेक्ट। देखिए होता यह है कि जब हमको कोई भी इंजेक्शन लगाना होता है, मतलब हमको से मतलब है डॉक्टर को या नर्स को, तो उनको उस पर्टिकुलर आर्टरी और वेन के अंदर लगाना होता है। बट अगर आप इसे नॉर्मली देखोगे तो आपको आपकी आर्टरी या कोई भी वेन जो होगी ना, वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि वो हमको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाए, जिससे कि हम उसको प्रॉपर तरीके से उस वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर हम इंजेक्शन लगा सकें। तो उससे करना ये होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो डॉक्टर और नर्स होती है वो एल्कोहल लगा के वहां पर उस पार्ट पे रब करती है। जब भी, और ये हमारे बॉडी का नेचर है कि जब भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर हम मसलेंगे, तो उस पर्टिकुलर हिस्से में, चाहे मैं यहां पर मसल रहा हूं, यहां पर मसल रहा हूं, और थोड़ा जोर से अगर मैं मसलूंगा, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वहां पर रेडनेस दिखाई देने लग जाती है और एक माइन्यूट सा छोटी, या ये कह सकते हो कि एक छोटा मोटा दर्द वहां पर जनरेट हो जाता है। और यही जब वहां पर रुई के साथ एल्कोहल लगा के रुई को जब वहां पर घिसा जाएगा, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो वेन्स और जो आर्टरी होती है उस हिस्से की, वो इजिली विजिबल हो जाती है, और वहां उसको फिर वहां पर वो लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक हो गई बात? तो समझ गए मेरा कहने का मतलब कि रूबीफिशिएंट इफेक्ट क्या होता है कि जब हम हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट को मसलते हैं, रब करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और उस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमको एक माइल्ड इरिटेशन होती है, और उस पार्ट पे क्या होता है, रेडनेस आ जाती है। और इसी घटना को या इसी प्रोसेस को बोला जाता है रूबीफिशिएंट इफेक्ट। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारी जनरल लाइफ में भी होता है कि जब हम कहीं गिर जाते हैं या हमको कहीं चोट लग जाती है, तो हम उस जगह पे उसको मसलते हैं। देखा होगा आपने कि अगर कुछ टच हो गया तो हमारी आदत हो जाती है, हम उसको मसलने लग जाते हैं उस हिस्से को। उस मसलने से क्या कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। बट देखिए होता यह है कि जैसे हम किसी चीज से टकराए, उस पर्टिकुलर पार्ट में हमको दर्द हुआ, हमने उस हिस्से को मसलना स्टार्ट किया, रब करना स्टार्ट किया, तो होगा क्या, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और वहां पर एक हल्का सा दर्द जनरेट होगा। उस दर्द की वजह से हमको जो मतलब चोट लगने की वजह से जो दर्द हुआ है, वो दर्द हमारा दिमाग भूल जाता है। और ये रूबीफिशिएंट इफेक्ट की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर दर्द उत्पन्न हुआ है, जनरेट हुआ है, उस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, और वहां पर हमको वो दर्द महसूस नहीं होता है। इसीलिए जब, एक तो हमारी बचपन से ही आदत हो जाती है कि जब भी हम किसी चीज से टकराते हैं, हमको कहीं पे दर्द होता है, तो हम उस जगह को मसलने, रब करने लग जाते हैं। और जैसे ही आप उस जगह को रब करते हो, उस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहां पर रेडनेस आ जाती है और छोटी सी इरिटेशन जनरेट होती है, जिससे कि आप अपने पुराने दर्द को भूल के इस नए दर्द की तरफ चले जाते हैं। और ये दर्द आपको इतना ज्यादा इरिटेट नहीं करता है जितना वो पुराना दर्द कर रहा था। ठीक होगी? तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि रूबीफिशिएंट इफेक्ट क्या होता है। और ये बहुत ही जनरली ये टर्म यूज की जाती है, बेसिकली काफी लोगों को ये बात पता नहीं होती है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है जो कि हमारी जनरल लाइफ के अंदर यूज होती है। खासकर जब हम इंजेक्शन लगाने जाते हैं, तो वहां पर ये वाली जो प्रोसेस है वो नॉर्मली होती है। और हमारी जनरल लाइफ के अंदर भी हमको जब चोट लग जाती है, तो हम उसको रब करते हैं, घिसते हैं, मसलते हैं, और उस पर्टिकुलर इफेक्ट को क्या बोला जाता है, रूबीफिशिएंट इफेक्ट। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इस टाइप की और भी रोचक जानकारी जानने के लिए आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।